जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। दीनी भाई हमारे साथ, चौधरी साहब, वाह 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 जी, चौधरी साहब हमारे साथ आ चुके हैं। इनको हम इस्लामिक वेकनिंग इनको करता है, जी बहुत सलाम शुक्रिया करता आप। है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, के फ़हाल, ठीक हैं दीनी भाई, कैसे हैं? जी अभी तक ठीक ठाक हूँ जनाब। जी बिल्कुल ठीक ठाक, इसीलिए ही हैं कि अच्छा, खुशी की बात है कि आप जी। अली रज़ा खुरम साहब हमारे साथ, दीनी भाई चौधरी साहब जुड़ चुके हैं। तो प्रोग्राम का वो है, वो हमें जो है वो थोड़ा सा आप स्टार्ट करना शुरू करें मैं ताकि प्रोग्राम जो है वो मैं शुरू किया बिल्कुल जाए। मैं बिल्कुल गुजारिश मुख्तसर से गुजारिश करूंगा। वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं कंप्लीट बात करूं, अपनी कंप्लीट प्रेजेंटेशन दूं, लेकिन क्योंकि हमारे दीनी भाई तशरीफ लाए, इसलिए आज का विषय जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको भी निराश नहीं करूंगा। जस्ट मुख्तसर सी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपकी खिदमत में रखूंगा सनातन की प्रैक्टिस के हवाले से। उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर दीनी भाई को टाइम दिया जाएगा, हस्बे वादा दीनी भाई तशरीफ लाए, इंशाल्लाह ताला इनसे गुफ्तगू होगी। तो बस थोड़ा सा टाइम जी सनातन की प्रैक्टिस के लिए मुझे जरूरत होगी, मैं दीनी भाई के लिए उसको मुख्तसर कर दूंगा। अमर भाई भी तशरीफ लाएं जी, अहलन व सहलन, मरहबा। अमर भाई कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। अली भाई, जुल्फकार भाई और सुनने वालों को बहुत प्यार भरा पप्पी और जप्पी वाला सलाम मेरी तरफ से कबूल कीजिए। और आज हमारे साथ चौड़ी क्या है, चौधरी साहब भी मौजूद हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हस्बे वादा वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो जरूर जी बात की जाएगी, मगर आप कैरी ऑन रखिएगा जी, जो आप जिस तरीके से लेकर चलना चाह रहे हैं हम खामोशी से हमतन गोश होकर सुनेंगे जी। जी बहुत शुक्रिया अमर भाई, मैं आपका ज्यादा मशकूर हूँ, और दीनी भाई का भी कि उन्होंने मुझे इंटरप्ट नहीं किया। उन्होंने मौके की नजाकत को आप लोगों ने समझा कि जाहिर बात है कि एक प्रोग्राम होता है और लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं, तो कम अज कम ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना कि उसको बिल्कुल स्किप कर दिया जाए। तो बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये क्या हुआ, हमारे दीनी भाई किधर चले गए? दीनी भाई क्या हुआ? दीनी भाई वापस आए, भागना नहीं आज दीनी भाई भागना क्या नहीं हुआ? है। अभी आए, अभी बैठे, अभी जाने को कहते हो। अभी हमने कहा क्या है बेटा, अभी आपने सुना क्या है? आए, वापस आइए दीनी भाई, वापस आइए। ये तो काम खराब हो गया। ये तो अमर भाई फिर वादा निभाने वाली बात नहीं यार, ये तो वादा खिलाफी वाली बात है। हमने मुख्तसर किया अपने प्रोग्राम को भी इनके लिए सेक्रीफाइस किया यार। मैं कह अगर ये डर रहा है तो मैं चला जाता हूँ, ठीक है? नहीं, नेट इशू हो सकता है सर। चले रीज्वाइन करें, हम इंतजार कर रहे हैं। चौधरी साहब का नेट शायद हो सकता है। हाँ वो जारी बात है, वो तो मामला है। क्या हुआ जी अमर भाई कैसे हैं? चले थोड़ा सा जो हम जी। मैच जो है आज, मैच जो है वो बड़ा टफ हो गया है। 42 ओवर का हो गया है और 200 और 56 मेरा ख्याल उन्होंने बनाए हैं। क्या कहना चाहता है, क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? सर वो देखें, दीनी भाई आ गए हैं, अली भाई बात जारी करेंगे। मैचेस वगैरह हैं, फिर चले गए ये, इनको ले लें जरा। जी मैच असल में जुल्फकार भाई, मैच में शौक से इतना कोई देखता कोई नहीं हूँ। लोग बड़ा कह रहे होते हैं जी पाकिस्तान इंडिया का मैच, ओ भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। हम नहीं देखते, टाइम वेस्ट है। बाकी जिनको शौक है ऑब्वियसली, जो क्रिकेट लवर हैं, वो तो जरूर शौक से देखेंगे। टाइम जाया किए बिना, क्योंकि आज बड़ी मजे की बातें चल रही हैं। बिल्कुल अली भाई बिल्कुल मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दीनी भाई अब हमारे साथ तशरीफ रहेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज प्रोग्राम की चलाई, सनातन की प्रैक्टिस, और बाज लोगों ने इसके ऊपर एतराजात भी किए कि ये वर्ड नहीं है, आप ये वर्ड क्यों बोलते हैं। तो काइंडली कृपया महाभारत पढ़िए, उसके अंदर ऐसी चीजों के लिए, न्योग के लिए, जना के लिए ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। धर्म की प्रैक्टिस ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और जिन्होंने ये प्रैक्टिस करी है उनको धर्म की माँ तक का खिताब दिया गया है महाभारत में। लिहाजा इस लफ्ज के ऊपर एतराज ना कीजिए, ये भी मैं अपने पास से नहीं कहता, ये भी आपके धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो मैं मुख्तसर सा खुलासा पिछले प्रोग्राम का पेश कर दूं कि हमने प्रोग्राम का आगाज किया ऋषि व्यास जी से। ऋषि व्यास जी वो शख्सियत हैं जिनके कांधों पे आज का मॉडर्न सनातन खड़ा हुआ। उनसे पीछे क्या था कोई भी नहीं जानता। जो उन्होंने पेश किया वो हमारे पास मौजूद है, वेदास की सूरत में, महाभारत की सूरत में,
पुराना अनाज की सूरत में। और आपको पता है कि यही वो बुनियादी चीजें हैं, अगर इनको सनातन के अंदर से निकाल दिया जाए तो सनातन के पल्ले कुछ भी नहीं रह जाएगा। वैसे इनके होते हुए भी रहा तो कोई नहीं, लेकिन वो एक अलग बात है कि फिर वो धर्म नाम की चीज भी नहीं रहेगी। तो बड़ी अहम शख्सियत थे वेद व्यास जी, जिनसे पूरा धर्म लिया गया। तो मैंने गुजारिश की थी, वो रेफरेंसेस आपको दिए थे, मैं रेफरेंसेस रिपीट नहीं करूंगा। तो मैंने बताया था कि दरअसल ऋषि व्यास जी कैसे दुनिया पे तशरीफ लाए। इनके नाना जी थे वासु जी। मैं मुख्तसर करके आपको आज के टॉपिक के साथ इसको लिंक करना चाहता हूँ। आपको पता है वासु जी जंगल में गए हुए थे और उनको उनकी पत्नी का ख्याल आ रहा था, और पत्नी का ख्याल आते आते उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उनका सीमन ड्रॉप हो गया। और उन्होंने सोचा कि यही सीमन जो है ये मेरी पत्नी की योनि में अभी के अभी जाके घुसना चाहिए, अदरवाइज मामला पता नहीं खराब हो जाएगा, कोई बात जो है वो बन नहीं पाएगी। तो उन्होंने कहा, उधर एक बाज मौजूद था, उस बाज को बुलाया। हालांकि घर चले जाना था, फिर बीवी थी, कहीं चले जाना था आपने, या आपका सीमन खत्म हो गया था। ये बड़ी एक लॉजिकल सी बात थी। खैर व्यास जी के नाना जी हैं, इन्होंने ये डिसाइड किया कि यही सीमन जो जमीन पे गिरा है, उन्होंने उसको उठाया, उसको साफ किया, साफ करने के बाद उसको पत्ते में रखा। पत्ते में रखने के बाद एक बाज वहां पर मौजूद था, उस बाज से कहते हैं बाज इधर आ। वो बाज भी बड़ा फरमाबरदार होता है, वासु जी की बात सुनता है। आखिर व्यास जी के नाना जी थे। बाज आ जाता है, बाज कहता है जी क्या क्या कहिएगा। तो व्यास जी के नाना मोहतरम वासु जी कहते हैं कि ये सीमन ले जाओ और मेरी पत्नी को जाके दे। वो आज नहाई है, उसके पीरियड से आज फारग हुई है, तो बहुत जरूरी है कि ये वहां तक चला जाए। तो वो बाज लेके वो पत्ते के अंदर सीमन जा रहा होता है कि रास्ते में एक और बाज उसको देख लेता है और वो समझता है कि ये कोई गोश्त लेके जा रहा है। वो उसके साथ लड़ पड़ता है। अली भाई एक मिनट प्लीज, एक अली मिनट भाई प्लीज, कृपया कृपया कितने टाइम की प्रेजेंटेशन, बस ये सुनना चाह रहा हूँ मैं बस थोड़ी सी थोड़ा सा समय दे दीजिए। देखिए इंटरप्ट ना प्लीज, 2 मिनट दे, थोड़ा सा टाइम। जी जी। अच्छा, ऐसे में दरिया के ऊपर वो लड़ रहे होते हैं। दरिया है, समंदर है, नदी है, उसके ऊपर वो बाज आपस में गुथम गुथा हो जाते हैं। और नीचे दरिया के अंदर व्यास जी की नानी मोहतरमा जो है वो स्नान कर रही होती है, यानी कि होती मछलियां रहनी पानी में होता है। वो जब ऊपर से देखती हैं, उन्होंने कुछ सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था, उन्होंने देखा कि ये जो पत्ता आ रहा है ना, उन्होंने छलांगे लगानी शुरू कर दी। उन्हें पता चल गया कि इसके अंदर तो व्यास जी ने पैदा होना ना, जो वो नुत्फा मौजूद है, ये वो नुत्फा जा रहा है, तो कहीं कोई और ही ना इसके साथ प्रैक्टिस कर ले। उन्होंने छलांगे लगानी शुरू कर दी, यहाँ तक कि जब वो अभी पानी के अंदर गिरा भी नहीं था तो उन्होंने मुंह बाहर निकाल के प्रैक्टिस कर ली और वो अपने पेट के अंदर मछली ले गई उसी में। ये थी ऋषि व्यास जी की नानी मोहतरमा। मैंने कहा जो नए आए हैं वो जान लें, वो समझ लें कि ऋषि व्यास जी कैसे तशरीफ लाए थे। एक हिस्सा तो कंप्लीट हो गया, नाने का पता चल गया, नानी का पता चल गया। फिर 10 माह के बाद मछली को बच्चा पैदा हुआ और मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया था। बच्चे पैदा हुए, 2 बच्चे, एक लड़की और एक लड़का। वो लड़का तो बादशाह ने रख लिया और लड़की जो है वो मछुआरों ने रख ली। जो मछलियों का कारोबार करते थे, सत्यावती नाम से उसको जाना जाने लगा। अब व्यास जी आने वाले हैं, नाना और नानी की कहानी हो गई। ये है मदर, ये जो सत्यावती जी हैं ये व्यास जी की माताश्री हैं। माताश्री होने के नाते ये थोड़ी सी बड़ी हुई हैं। तो एक दिन इनका जो वालिद था जिसने इसको पाला पोसा, तो वो कहता है कश्ती चलाया करता था, वो इसको कश्ती के पास छोड़ के तो घर चला गया किसी काम से और छोड़ गया इसको वहां पर। उसको क्या पता था कि अब क्या होने वाला है। काम बड़ा खराब हुआ। उधर से व्यास जी के वालिद मोहतरम तशरीफ ले आए। वो उन्होंने जैसे ही सत्यावती को देखा कश्ती के अंदर, तो वो कश्ती के अंदर घुस आए, दर आए, और कश्ती के अंदर दाखिल होते ही उस सुंदरी को देखा और कहने लगे कि मुझे सनातन की प्रैक्टिस करनी है। यार ये हमारे भाई कहाँ चले जाते हैं यार, ये क्या चक्कर है, ये क्या भागना, इसने छुपन छुपाई लगाई हुई है। वो तो गलत बात है ना जी। यार ऐसे ना करो, फिर देखो, फिर हमें ये करना पड़ता है। ऐसे ना करो, ये देखो मिर्जा गालिब, जब तक तुम वापस नहीं आओगे फिर हम ये चलाएंगे। Krishna, Brahma, all these kind of stupidities, all of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your. जी आ गए हैं, वेरी गुड। ये मेरे ख्याल से सही नुस्खा मिला है इनको वापस लाने का। जी अली भाई कंटिन्यू करें। जी अच्छा, वो ऋषि जब देखते हैं, उनका नाम पराशर ऋषि है, जो वालिद मोहतरम है व्यास ऋषि के, वो लड़की को देख के तो उनकी राल टपकने लग जाती है और कहते हैं कि भाई कश्ती के अंदर सीधी हो जा, मैंने सनातन की प्रैक्टिस करनी है। वो कहती है, बड़ी बेझिझक औरत है। मैं हैरान हूँ इस बात पे
कि लड़कियां शर्मा जाती हैं, झिझकती हैं, वो झिझकी नहीं है। वो कहती हैं मसला ये है कि इधर उधर ऋषि हैं, ये दरिया के किनारे इधर उधर लोग देख रहे हैं। ये नहीं कह रही हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगी, या ये नहीं कह रही हैं कि अगर मैं आपको पसंद आ गई हूँ तो मुझसे शादी कर लीजिए, नहीं। आखिर ऋषि व्यास जी की वालदा मोहतरमा ना कहती हैं मैं तैयार हूँ लेकिन बंदों का कुछ करो, ये बंदे देख रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि देखो मैं किस मुंह से फिर घर जाऊंगी, प्रैक्टिस तो तुमने कर लेनी है। पता उसको भी है कि इसने प्रैक्टिस करके चले जाना और इसका कोई मकसद नहीं है, इसने कश्ती में रासलीला करनी है और इसने चले जाना है मुझे खराब अली भाई रुक जाए जरा, वो फिर चले गए हैं। यार मिर्जा गालिब क्या कर रहे हो यार, वापस आओ जल्दी से वापस आओ, ऐसे तो ना करो यार, ये तो फिर ज्यादती है, ये बात ठीक नहीं है। हाँ जी, ऐसे तो ना करो जी, फिर हम क्या करें यार, इस तरह एक बंदे का फ्लो टूट जाएगा यार। आमिर भाई कुछ करे यार, या तो फिर क्या यार ये ड्रामा। नहीं ऐसे नहीं सनातनियों, थोड़ा सा हौसला तो करो ना यार, ऐसे तो ना करो। अब एक बंदा एक फ्लो में बात हाँ। करता है यार, वो फिर बीच में चुप्पी लगा के फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, बंदा नहीं ऐसे तो फिर मजा नहीं ना आएगा ना जी। अब हम अपना टाइम सारे निकाल के इसको स्पेशल टाइम दे रहे हैं, तो फिर ऐसे नहीं ना जी। चलो वो वापस फिर आमिर भाई को यार जी अली भाई कंटिन्यू करें। जी अली भाई कंटिन्यू करें। अली भाई वहीं से जब से ठोका ठुकाई हो रही थी वहीं से शुरू कीजिएगा जी। जी बिल्कुल, वो मना नहीं करती हैं, वो कहती हैं कि मैं घर किस मुंह से जाऊंगी, मुझे अगर बच्चा होने वाला हो गया, वो कहते हैं कोई मसला नहीं, बच्चा भी होने वाला हो गया ना, बच्चा ही हो जाएगा और क्या हो जाएगा। वो बच्चा भी हो गया ना तो बाद में जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद तुम दोबारा वर्जन हो जाओगी, लेकिन इधर लेट जाओ, अब मुझसे रहा नहीं जाता, मैं सब्र नहीं कर सकता, जल्दी सीधी हो जाओ, मैंने प्रैक्टिस करनी। वो फिर एक डिमांड रखती है, वो कहती है कि सबसे पहले तो मसला मुझे प्रैक्टिस करवाने से मसला नहीं है, वो आप कर लीजिए, मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ, इधर ही कश्ती के अंदर। इतना भी सब्र नहीं हो रहा कि कश्ती किनारे लग जाती है, जंगल में चले जाएं, किसी गुफा में चले जाएं, किसी कमरे में चले जाएं। वो कहता है सब्र ही नहीं होता, इधर ही होनी है प्रैक्टिस, कश्ती के अंदर, इधर के इधर, अभी के अभी सनातन की प्रैक्टिस मैंने करनी है, नहीं सब्र होता। बंदे जाए भाड़ में, वो अमर भाई कहते होते हैं जी कि वो क्या जनता मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, बाढ़ में जाए जनता, सनातन की प्रैक्टिस बनता जी। हाँ, सनातन की प्रैक्टिस का काम बनता। तो वो जनाब डिसाइड कर लेते हैं सनातन की प्रैक्टिस होनी है। वो ऋषि, उनके पास बड़ी शक्ति होती है, इतनी शक्ति कोई नहीं है कि अपने आप को रोक के दरिया के दूसरे किनारे जा सके। वो एक फोक पैदा कर देते हैं ताकि लोग उन्हें देख ना सके। और ये भी डिमांड औरत की है, ऋषि जी को कोई परवाह नहीं थी, आखिर व्यास जी के वालिद मोहतरम है, उनको ये बात नहीं थी टेंशन दे रही कि इधर उधर लोग देख रहे हैं। वो कह रहे थे बस मैंने प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। खैर फिर सत्यावती जी बिल्कुल रेडी हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, और वो प्रैक्टिस होती है सनातन की कश्ती के अंदर कि उसके बाद ऐसा मौका कभी भी नहीं मिलने को मिलेगा। और ये वो हीरो पैदा हो रहे हैं सनातन की प्रैक्टिस से, जो सनातन के रियल हीरो हैं। मैं समझता हूं कि आप व्यास जी को निकाल दें, ना वेद, ना कुछ, ना भगवान, ना कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं रह जाता। अगर आप वेद पुराण को निकाल दें, शिव जी भी गए, आपके वीआईपी भगवान सारे गए, तो ये वो हस्ती हैं। सॉरी अली भैया, नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि व्यास जी उस कैफियत में पैदा हुए कि जिसमें शायर ने बड़ा खूब कहा था कि प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में रगड़े हम जोर जोर से, डालें थोड़ा शोर शोर से। ये मेरे ख्याल से शायर इसी तशरीह में है जी। कैरी ऑन प्लीज। जी बिल्कुल कुछ इस तरह का हुआ। और उसके बाद ऋषि व्यास जी तशरीफ लाए, आपने उनके वालिदैन का इंट्रोडक्शन सुन लिया। इनकी बुनियाद पे, इनके कंधों पे आज का सनातन खड़ा है। इसलिए व्यास जी को इतनी अहमियत दी जाती है क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस का ये नतीजा है। और हमारे सनातनी भाई इसको ऑन करते हैं कि बिल्कुल जी ऐसे ही हुआ था। उसके बाद मैंने बिल्कुल मुख्तसर बहुत शॉर्ट करते हुए, क्योंकि दीनी भाई मौजूद हैं और मैं चाहता हूं कि गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा भी स्टार्ट हो, बहुत मुख्तसर करते हुए, उसके बाद ऋषि व्यास जी जवान हो जाते हैं और एक दफा मौका मिलता है इनको सनातन की प्रैक्टिस करने का, एक ही वक्त में 3 औरतों से। ऋषि व्यास जी को बुलाया जाता है कि भाई इन संतान की जरूरत है। तो ऋषि व्यास जी ये नहीं कहते कि इसका बंदा मर गया, चलो इसके साथ मेरी शादी कर दो। तो कहते हैं ठीक है, इनको तैयार त्यूर करके भेजो, तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूँ। फिर ऋषि व्यास जी, हजरत एक मिनट सर, मुझे अभी दूसरी स्क्रीन पर भी जाना है, देखें ऐसे तकरीर तो खत्म ही नहीं होगी ना, ऐसे तो नहीं हो जाएगी खत्म, हो जाएगी, कोई बात नहीं। दीनी भाई स्पेशल आप हमारे गेस्ट हैं आज के, तो आप आज हमें टाइम देना, इतनी मुद्दत बाद आप आए हैं। नहीं भाई स्पेशल क्या, उधर जाना है मेरे को, तो वही बोल रहा हूँ। उधर खाली हाथ ना जाइए, कुछ लेके जाइएगा जी अली भाई। ऋषि व्यास जी की प्रैक्टिस बीच में रह गई यार, उसने 3 औरतें लाइन में खड़ी की हुई हैं। अच्छा, वो कहता है कि ये तैयार त्यूर हो के आए। ऋषि व्यास जी का अपना हुलिया मुबारक ये है
कि उनके बाल इतने इतने बड़े हुए हैं बगलों के, तो जारी बात है जब काटने कोई नहीं है, नाक के बाल मुंह में, मूंछों के बाल दाढ़ी से नीचे और दाढ़ी के बाल जो है नीचे नाक तक, तो बड़ा बुरा हुलिया और गंदी बदबू आती है। कहते हैं मैं प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूं, मैं जबरदस्त प्रैक्टिस करूंगा, आज मैं टिका के प्रैक्टिस करूंगा और पुत्र दे के जाऊंगा। मसला ये है कि मेरे अंदर से जो बदबू आती है ना, जो मेरी बदसूरती है, ये दो चीजें अगर ये औरतें बर्दाश्त कर लें तो भाई मैं इनको बचा देने के लिए तैयार हूँ। उन औरतों को नहीं पता, ये बात डिसाइड हो रही है एक तीसरी औरत के साथ जो उनकी मदर इन लॉ है, उनकी सास है, उसके साथ तय हो रही है बात इनकी। और वो कहते हैं ये बिल्कुल ये धर्म के मुताबिक है, इनको तैयार करके जरा अंदर भेजिए। वो एक को तैयार करके अंदर भेज देती हैं। वो बेचारी दिन को उसको बताया हुआ था कि रात को आज तेरे साथ प्रैक्टिस होनी है सनातन की, तो तैयारी पकड़ ले। वो खुशबुएं लगा, उसको ये होता है कि कोई ब्राह्मण आ रहा है, कोई चिट्टा गोरा बंदा आएगा, कोई मजा आएगा, आज अरसे बाद मेरा पति तो कब से मर गया हुआ था, चलो आज प्रैक्टिस करनी है, कोई दिल खुश हो जाएगा। वो उधर दिया जला के तो वेट कर रही है, दिया जल रहा है, उसको पता होता ना कभी कभी दिया ना जलाते। अब जब दिया जल रहा था, रात का पहर था, ऋषि व्यास जी ने अंदर कदम रखा। जैसे ही अंदर कदम रखा, उस औरत ने देखा और उसने कांपना शुरू कर दिया। यानी कि वो विलिंग ही नहीं थी, उसने बंदा देखा, वो डर गई, डर के बेचारी ने आंखें बंद कर ली। मजे की बात यह है दोस्तों कि उसने आंखें बंद कर ली, व्यास जी ने नहीं बंद की। वो उस तरह को डरती कांपती आंखों बंद की के ऊपर जाके चढ़ गए। उन्होंने पूरी प्रैक्टिस की है, नहीं छोड़ा उसको। उन्होंने नहीं देखा कि ये मुझसे क्रोध कर गई है, इसको मुझसे नफरत हो गई है ये औरत, और वो लिखा हुआ ये कि वो बेचारी फिर आंखें बंद करके बस अपनी माता जी की वजह से चुप रही। लेकिन ऋषि व्यास जी चुप नहीं रहे। इन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया कि इसका कंसेंट नहीं है, ये तो बेचारी आंखें ही नहीं खोल रही। ये दे तेरे की प्रैक्टिस कर रहे थे, सालों से तरसे हुए थे। इन्होंने फिर ठीक तरीके से प्रैक्टिस की और उस खातून की ऐसी की तैसी फेर दी, उसने आंखें ना खोली। उसके बाद ये चले गए। जब बाहर निकले हैं तो माता जी बाहर से देख रही थी कि प्रैक्टिस कैसे होती है। जैसे निकले कहते हैं हाँ भाई क्या बनेगा व्यास जी? तो व्यास जी फरमाते हैं कि बच्चा तो होगा, बच्चा जरूर होगा, लेकिन अंधा होगा। इसलिए क्योंकि इसने मुझे देख के, मेरी बदसूरती को देख के इसने आंखें बंद कर ली, इसने मेरे साथ कॉपरेट नहीं किया, सारा कुछ मुझे करना पड़ा, इसलिए अब बच्चा होगा तो अंधा होगा। वो कहती है कि फिर हमने अंधे बच्चे को क्या करना है, व्यास जी कृपया आप कोई हमें और बच्चा दीजिए। वो दूसरी को भेजती, दूसरी को तैयार त्योर करके तो उसको फिर भेज देती, उसको भी नहीं बताती, और पहली भी नहीं बता पाती किसी को। वो कहती है मैं किसी को अब क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ, कैसे बताती कि कौन सा हुलिया था और कैसे करके क्या क्या हुआ, वो नहीं बता सकती थी। अब उसकी दूसरी बहन को भेजा गया, उसने भी बेचारी ने उसी तरह दिए जलाए हुए थे। और जब ऋषि व्यास जी को देखा तो इस तरीके से, जिस तरीके से जर्द पौधे होते हैं खौफ के मारे, वो जर्द और पीली हो, हिली ही नहीं, फिर गुंग हो गई। लेकिन ऋषि व्यास जी ने ख्याल नहीं किया कि ये डरी और सहमी हुई है तो इसका कोई हया कर लिया जाए। उन्होंने कहा मैं आया ही प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं प्रैक्टिस करके जाऊंगा। उन्होंने फिर टिका के प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मदर फिर देख रही थी। मदर ने फिर पूछा कि व्यास जी ये आपने अब आपकी प्रैक्टिस का नतीजा क्या निकलेगा? उसने कहा बच्चा होगा, लेकिन क्योंकि इसकी माँ ने पूरा कॉपरेट नहीं किया, ये मुझे देख के डर गई थी, ये इसका रंग जर्द पड़ गया था, इसने मेरी बदबू को बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए अब बच्चा इसको पीला होगा, पीले रंग का बच्चा होगा। वो कहती है भाई ये हमारे साथ आप व्यास जी क्या कर रहे हैं? यहाँ तक कि फिर 2 बच्चे पैदा होते हैं। फिर वो कहती है क्योंकि एक अंधा पैदा हुआ है, एक जर्द पैदा हुआ है, हमें तो बंदे का पुत्र चाहिए, को अच्छा बच्चा चाहिए, व्यास जी कृपया फिर एक बार जाइए। वो उस औरत को जो पहली बार जो औरत गई थी पास, जिसने आंखें बंद कर ली थी, अंबालिका या अंबालिका दोनों बहनें थी, नाम मैं भूल रहा हूँ। तो अंबालिका को से फिर कहती है कि आज रात तुमने जाना है। अब वो डर के मारे, उसको पिछला वक्त याद था और पिछली बदबू याद थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये लिखी हुई चीजें मैं आपको दिखा चुका हूँ कि उसको वो बदबू याद थी। उसने एक खरांट औरत तैयार की, सर्वेंट मेड। उसने कहा जी आज तुमने जाना है, मैं माँ को ना तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं वो प्रैक्टिस नहीं करवा सकती व्यास जी वाली। वो बहुत खतरनाक आदमी है, वो तो नहीं हया करते कि ये डर रही है या ये नहीं करना चाहती, वो फिर छोड़ते नहीं। उन्होंने एक ऐसी औरत को भेजा। अब ऋषि व्यास जी हायर किए गए अंबालिका के लिए। ऋषि व्यास जी वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि रात को वहां पर एक और औरत मौजूद है, अंबालिका नहीं है। उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। वो तू अंबालिका के लिए आया है तो अंबालिका के साथ कर। कोई और औरत देखी, वो औरत जो है उसने बड़ी सरवस्ती, कहते हैं वो बड़ी क्विक थी, वो खुद सनातन की प्रैक्टिस में बड़ी माहिर थी, उसने खुद प्रैक्टिस की। जय पियापाम जी वो बहुत ज्यादा मुतासर हुए उससे और सारी रात उसके साथ गुजारी, सारी रात प्रैक्टिस की। और सुबह कहते हैं सबसे अच्छा बच्चा इसमें से पैदा होगा, तंदुरुस्त है, सेहतमंद। और फिर एक दफा ऋषि व्यास जी ने, आखिरी पॉइंट है, इसके बाद आज की थोड़ी सी प्रेजेंटेशन का टच दे के फिर आगे चलेंगे।
ऋषि व्यास जी एक दफा एक अप्सरा को देख लेते हैं तपस्या के दौरान, तो उसको देखते हैं तो उनके दिमाग के ऊपर लस्ट चढ़ जाती है। इस तरह के वो लकड़ियां पकड़ लेते हैं 2 हाथ में और रगड़नी शुरू कर देते हैं। इतनी रगड़ते हैं कि किसी तरह से वो ख्याल जहन से उतर जाए। अप्सरा डर जाती है ऋषि व्यास जी को देख के, वो कहती है कि ये पता नहीं कितने सालों से तपस्या कर रहा है, इसने मुझे पकड़ लिया तो ये वो प्रैक्टिस करेगा कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा। वो डर के तोता बन गई। उसी वक्त वो तोता बन गई, लेकिन ऋषि व्यास जी ने कहा भले तू तोता बन गई है, मेरे जहन से तू नहीं उतर रही, तेरा वो अंग अंग मुझे याद आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है जिसमें मैंने तुम्हें देखा था। यहाँ तक कि ऋषि व्यास जी फिर लकड़ियां रगड़ते उनका सीमन ड्रॉप हो जाता है और उससे उनका एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो आज का प्रोग्राम यहाँ तक है। ऋषि व्यास जी ने ही ये किताब लिखी है। आज मैं आपको बहुत मुख्तसर करके एक चीज आपके सामने स्क्रीन पे लाके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आज दरअसल जो प्रोग्राम है सनातन की प्रैक्टिस है वो आपके सामने इस वक्त मौजूद है। आपको पता है सूर्य देव सनातन के अंदर मशहूर है, जिसको सूरज कहा जाता है। मैं हैरान हूं कि ऋषि व्यास जी ने इन पवित्र चीजों को भी इस तरह पवित्र करके पेश कर दिया है सनातन के अंदर। खुदाओं को तो पेश करना ही करना था। शिव जी को कैसे नंगा करके पेश किया, मोहिनी को कैसे किया, विष्णु को कैसे किया, ब्रह्मा को कैसे किया। उसने कहा जब मैं खुद नंगा हूं तो मैं सबको नंगा करूंगा। उसने सबको नंगा किया। अफसोस की बात तो ये है कि ये सूरज देव जो हैं, सन गॉड जिनको कहा जाता है, इन्होंने इनको भी अपवित्र कर दिया, नापाक कर दिया। आप जानते हैं कि सूरज हमारी जिंदगियों के लिए कितना जरूरी है, लेकिन इसने सूरज देव को भी नापाक करके रख दिया। ये सनातन है भैया। यहाँ पर इन्होंने कहा कि मैं तो हर चीज से प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो सन गॉड ही क्यों ना हो। ये स्क्रीन पे आपके सामने महाभारत बुरी एडिशन का मैं आपको ये रेफरेंस दे रहा हूँ। लास्ट में जाके रेफरेंस आ जाएंगे। अभी मैं तस्वीरी तौर पे आपको कहानी सुना देता हूँ कि कहानी हुई क्या। ये आपके सामने एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है और ये कहती है कि मैं बच्ची हूँ, और ये व्यास जी की डॉटर इन लॉ है। व्यास जी के खानदान को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इनके खानदान के अंदर अभी बहुत सारी चीजें जो डिस्कस करने वाली हैं। ये इनकी व्यास जी की जो है, भाई ये आपकी कहानी खत्म नहीं हो रही है जनाब। आपकी कहानी कहानी खत्म नहीं हो रही है। कहानी नहीं है। यार आप शुरू में बोलते हैं कि पहले दीनी भाई से बात करेंगे फिर बातें रखेंगे, क्या है दीनी ये? भाई बात खत्म यार ये कॉकरोच को बिठा रखे पहली बात तो। नहीं मेरी बात सुन दीनी भाई, ऐसे नहीं यार, बात खत्म। यार इतना टाइम में एक मिनट समझे आप इस चीज को। इतनी देर से बैठा पड़ा हूँ, आपने शुरुआत में क्या बोला? दीनी भाई एक मिनट। अली भाई, दीनी भाई देखें, आप हमारे साथ हैं यार। अली भाई जरा जल्दी खत्म करें। सही बात है, ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लें, कोई बात नहीं। मैं सर, मुझे ज्यादा से ज्यादा मुझे बिल्कुल अली रजा होना, प्लीज जरा जल्दी कीजिए, क्योंकि मुझे बड़े सख्त किस्म के नारे आए हैं, मैंने मारने हैं फिर। जी ना जी सर बस मुझे थोड़ा सा ये ना हो आपकी गुफ्तगू के बीच में मेरा नारा दीनी भाई के ऊपर निकल जाए। जी एक मिनट बस, मैं झेल जाओगे दीनी भाई कह दिया यार, जल्दी खत्म करूंगा मैं, जल्दी खत्म। चले जी भाई देखें, डॉक्टर अभी एक मिनट साथ वाले की मेरी स्ट्रीम दीदी भाई आप कैरी ऑन रखें जी। अच्छा, ये सन गॉड है जी, और ये साथ में जो आपको बच्ची दिखाई दे रही है, ये कहती है कि मैं तब बच्ची थी, और ये कहानी इन्होंने अपने ससुर व्यास जी को सुनाई है, और व्यास जी ने स्टैंप लगाई है कि तू धर्म की मदर है, ये मदर ऑफ धर्मा है, तो इनकी बात सुननी चाहिए। मैं बड़ी मुख्तसर रखूंगा क्योंकि अब अमर भाई ने भी कहा और दीनी भाई भी तंग पड़ रहे हैं, तो चलते हैं जी। ये छोटी बच्ची होती हैं, दुर्वासा नाम का एक ऋषि होता है, इनको एक मंत्र सिखा के जाता है, देव वसीकरण मंत्र। उससे वो ये कहता है कि जब भी तुम ये मंत्र पढ़ोगी, जिस भी देवता को याद करोगी, वो तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि ये बच्ची को ये मंत्र सिखा के चले जाते हैं, और ये बच्ची एक दिन बैठी हुई होती है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, इस तरह या इस तरह ये बैठी होती है और सोच रही होती है सूर्य देव कि कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा ये सूरज। यही सोच रही होती है कि ये इंसानी रूप धारण करते हैं, इसके 2 हिस्से होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। पूरी कहानी बताती है, मैं यहाँ पर रेफरेंस खोल के चलाऊंगा नहीं, जस्ट बता दूंगा। तो ये इस तरह से पेश आते हैं, इसके पास आके कहते हैं कि अब मैं आ गया हूँ। मुख्तलिफ अगर महाभारत पढ़े तो मुख्तलिफ तरह के मैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात करूंगा, सारी चीजें मिक्स करके। अलबत्ता ये चीजें मौजूद हैं, जिसको जरूरत हुई मैं उनको ये चीजें दिखा दूंगा। और ये दीनी भाई या दूसरे भाइयों की तरह की नहीं कि मैं दिखा दूंगा और बाद में ना दिखाऊं, ऐसा नहीं है।
तो ये कहता है आके, सूरजदेव कहता है कि हो जा सीधी, सनातन की मैंने प्रैक्टिस करनी है। वो कहती है मैं बच्ची हूँ, भाई मैंने कब बोला कि मैं दिखा दूंगा, दिखाऊंगा? उल्टा कल आमिर भाई दिखा रहे थे, नहीं दिखाए भाई। यार एक मिनट बात तो यार इल्जाम भी लगा रहे हो यार आप लोग। दिनी भाई, सॉरी जी 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 अली भाई। अच्छा, ये कहते हैं कि मैंने अब सनातन की प्रैक्टिस करके ही जानी है, मैंने ऐसे नहीं जाना। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती आप चले जाएं। देखें, अंदाजा लगाएं कि वो कह रही है कि चले जाएं, वो कह रहे हैं मुझे देवता देख रहे हैं और देवता मेरी बड़ी इंसल्ट है, अब मैं ऐसे ही चला जाऊं, हो जा सीधी, नहीं तो मैं शराब दे दूंगा। वो शराब के डर से उसको सीधा करते हैं सूर्यदेव। और ये देखें वो बेचारी को किस तरीके से मजबूर कर रहे हैं। वो कहती है चले जाओ चले जाओ, ये कहते हैं नहीं मैंने नहीं जाना। एट द एंड उसको लिटा लेते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे इस तरीके से बेचारी को लिटा लेते हैं। और लिटा के आपको पता है फिर नतीजा भी तो कोई निकलता है ना हर बार, तो नतीजा भी निकला है, यानी कि बच्चा होने वाला हो गया। अब वो मुंह छुपाती फिर रही है, बच्चा हो गया, ये देखें वो रोती फिर रही है कि अब मैं बच्चे का क्या करूं। कभी इसको डालती है बाहर जाके, जनती है दूर जाके, और बच्चे को फेंकने की कोशिश कर रही है। मदर ऑफ धर्मा, बच्चों को मारने वाली माँ। बता दुनिया को सूर्य देव के साथ तेरा रिलेशन था, सूर्य देव आके तेरी गवाही देता तेरे धर्म के और तुम्हारी पवित्रता के ऊपर, और ये क्या बात हुई कि इतना पवित्र काम सूर्य देव आपके साथ आके करे और आप बच्चों को फेंकती फिरे। ये देखें, ये मदर ऑफ धर्मा है। ये अली भाई एक मिनट जरा कर। दिनी भाई, ये आपके लिए गुलाब जामुन में लेके मुबारक हो, मुंह खोलें। ये खुश्क जुल्फकार भाई, खुश्क तो नहीं है ना? नहीं सारे देखिए, बस ठीक है, मैं क्या किधर फंस ना जाए जी। अपना दिनी भाई खा ले, खुश्क होगा तो आमिर भाई खिला देना। अब मैं क्या रसमलाई खा रहा हूँ। अच्छा दिनी भाई, ये मुंह खोलिएगा जरा, रसगुल्ले खाओ यार खुश्क वाले। यार वो मुंह कहा है आपने, पिछवाड़ा, मेरा मतलब है मुंह आगे करे ना, गुलाब जामुन खाएं जी। सॉरी अली भाई जी अली भाई, आगे चलते हैं। यहाँ तक के वो फिर एक बॉक्स के अंदर, एक छकड़े के अंदर, एक बाल्टी के अंदर वो उस बच्चे को डालती हैं। मदर ऑफ धर्मा है जी, अपने बच्चे को जो सूरज देव से, और सूरज देव नहीं आए अपने बच्चे को बचाने के लिए या ये कहने के लिए कि मैं तेरा पति बन चुका हूं, अब तुझे जरूरत नहीं और किसी और से नहीं, बल्कि ये बच्चे को बहा देती हैं और इस बच्चे को फिर कुछ और लोग उठा लेते हैं। सूरज देव जो है फिर पता नहीं करते और ये भी कहीं और जाके फिर शादी करवा लेती हैं। इनकी शादी की दास्तान भी किसी दिन मैं सुनाऊंगा आपको, बड़ी मजे की दास्तान है। ये देखें कि बच्चों को दरियाओं में बहाने वाली औरतों को कहा जाता है कि ये धर्म की माएं हैं। फिर ये बच्चा कोई उठा लेता है और बच्चा उठा के उसको पालते हैं। इस बच्चे का नाम कर्ण था और इसका नाम महाभारत में बड़ी अहमियत का अमल है। ये आपके सामने सेक्शन 91 है, पुत्रा दर्शना पर्व है, चैप्टर नंबर 1969 और इसका सेक्शन नंबर 38 है। जिसको ये कहानी जाननी हो यहाँ से जाके ये पूरी पढ़ सकता है। अब मैं ये नहीं सुनाऊंगा क्योंकि हमारा आज का विषय था और दिनी भाई के साथ हमने आगे भी बढ़ना है। मैं ये चाहूंगा कि ये जो बातें सनातन के अंदर हैं कि जिनसे सनातन धर्म लिया गया है, उनके बारे में मैंने एक मुख्तसर सा खुलासा अपने दिनी भाई के सामने पेश किया है, रखा है। और मैं जानता हूं कि ये सनातन धर्म को अच्छा नहीं समझते, सनातन धर्म को तो ये तस्लीम नहीं करते और नहीं करते। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि इन तमाम बातों के ऊपर जो सनातन के अंदर इस हद तक अपवित्र और अश्लील हैं कि बच्चों के सामने बैठ के ये करने वाली बातें नहीं है। तो हमारे दिनी भाई इसके ऊपर हमारे सनातनी भाइयों को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि आज का ये बड़ा गंभीर विषय है। उसके बाद हम दिनी भाई की इसके ऊपर राय लेके और मशवरा लेके कि क्या कहना चाहेंगे ये हमारे सनातनी भाइयों को इस तरह की बातों के ऊपर, इस तरह के हीरोज के ऊपर, उसके बाद हम फिर दिनी भाई के साथ बात कंटिन्यू बाकायदा तौर पे करेंगे। जी दिनी भाई। हजरत मैं यहाँ आपसे बात करने आ जाऊंगा, सनातनी भाइयों को पैगाम देने आया हूँ। सर देना कि देखें कितनी अश्लील बातें हैं, इनको आप पसंद करते हैं यार। आप भी अश्लील मान लिए, मैं भी मान लिया, खत्म हो गई बात। अब उसको आपको मानना तो आप मानते रहो भाई। नहीं मैं अच्छा, आप अश्लील नहीं मानते इनको, ये ठीक बात है। अरे भाई तुम मेरे सामने उसे अश्लील बोल दो, बेकार बोल दो, वाहियात बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो ठीक है, क्योंकि मेरा वो मौजू नहीं है। हाँ आपका वो मौजू नहीं है, लेकिन आज की स्ट्रीम का ये विषय है। क्या करें इस पे, आप थोड़ी सी आपको राय देनी पड़ेगी ताकि उसके बाद आपके साथ कोई स्पेशल बात की जा सके। थोड़ी सी राय दीजिए इसके ऊपर। तो इस स्ट्रीम के लिए बुलाए थे मेरे को? नहीं आपके साथ बात करनी है, लेकिन यार आज का विषय भी तो है ना, लोग आपकी राय जानना चाहते हैं। आपकी राय बड़ी कीमती है। आप किसी मजहब को नहीं मानते, आप किसी धर्म को नहीं मानते, तो जब ये इतनी अश्लीलता आपके सामने आती है कि एक ऐसे बंदे से ये सारा धर्म लिया गया है और वो ऐसे पैदा हुआ और इस तरह की हरकतें कर रहा है, और फिर उसकी ये बहू के साथ जो सूर्यदेव काम करके गया है, उसके बाद उसने नाम भी नहीं लिया, उसको छोड़ के चला गया, बचा वो बाहर है। इस सारी कहानी के बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि सनातनी भाई समझते हैं ये हकीकत है। अगर ये हकीकत है तो बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी है, और इसके ऊपर आप समझाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप
खुद तो एक मजहबी आदमी नहीं, तो यार आप लोगों को बताएं कि यार ये क्या अश्लीलता है, इससे बाहर निकलें। जैसे आप निकले हुए आपको लगता है, तो उनको भी निकालने की कोशिश कीजिए, सनातनी भाइयों को पैगाम दीजिए। क्या पैगाम देंगे? भाई मैं कब सनातन में था जो निकल गया? नहीं, सनातनी आप मजहब से क्या बोलते रहते भाई आप लोग? मजहब से निकल गए ना, आपको मजहब अच्छे नहीं लगते। हाँ, मैं इस्लाम से निकला हूँ। अच्छा, सनातन में दाखिल हो गए, सनातन को एक्सेप्ट कर लिया? दाखिल किसी में भी नहीं हुआ हूँ, नहीं किसी में भी दाखिल ना ही मैं पढ़ने की मुशक्कत उठाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको चाहिए भी नहीं तो इस तरह की मुशक्कतें जो हम कर रहे हैं आपको भी करनी पड़ती हैं। अब आपके सामने मुशक्कत की हुई आ गई है, इसके ऊपर राय दे दीजिए। आप कौन से सनातनी हैं? हीटेड डिबेट टीम से राय लीजिए भाई इसके ऊपर। एक मिनट अली भाई एक मिनट। दीनी खबरदार सनातन के बारे में जे पिया पाम करके ना तेरा तिया पांचा कर दूंगा मैं। बोलना नहीं सनातन के ऊपर, खामोशी से इस्लाम के खिलाफ बकबक करनी है, सनातन पे कभी मत बोलना। हाँ, ये मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पर। चेतन सिंह पता है ना, छोड़ दूंगा तेरे ऊपर मैं जी। नहीं अमर भाई ऐसे नहीं यार, ये एक गैर मजहबी आदमी है और उनको सनातन से क्या लेना देना, उन्हें क्या डर है, उन्हें क्या खौफ है? जब एक रियल चीजें इनके सामने आ रही हैं कि ये हकायक हैं, उसके ऊपर राय दें यार। आगे चलते हैं दीनी भाई। फिर भाई पहले तो आप लोग ये कंफर्म कर लें कि कोई एक बंदा कौन बात करेगा। यार क्या हो गया, डर लगता है आपको? नहीं मेरा तरीका है यार, देखिए यही चीज आके यही शर्त कोई आके मेरे साथ भी रख सकता है मेरे चैनल पे, मैं सबको नीचे कर दूंगा, सिर्फ मैं ही रहूंगा, सामने वाला रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ और आमर भाई में मॉडरेट करेंगे ताकि बात की डायरेक्शन ठीक रहे। बात अली भाई मैं जानना, हाँ मैं बिल्कुल मैं वो कर देता हूँ। अली भाई इन ये कह रहे हैं कि हम ऐसे बात करते हैं, तो मुझे कुछ याद आ रहा है कि आप रिसेंटली को चक्कर लगाने गए थे, तो क्या हुआ था उस बारे में बताना चाहेंगे? ये मुनाफिक कट्टर मुनाफिक इब्न मुनाफिक भी तो वहां पर मौजूद था ना जी। बिल्कुल नहीं, मैं इसी के चैनल पे तो मैं गया था, लेकिन ये बातें मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आमर भाई थोड़ा सा बाद में करना चाहता हूँ। मैं सनातन के ऊपर इनसे राय लेके फिर आगे चलते हैं। यार दीनी भाई कितनी मुश्किल बात है कि ये जो कहानियां सुनाई हैं आपको अच्छी लगी हैं कि बुरी लगी? भाई पहले कंफर्म कर लो, कोई अकेला बात कौन करेगा? पहले कंफर्म कर लीजिए प्लीज। अली भाई मॉडरेट करेंगे। अली भाई मेहरबानी बाकी लोगों को नीचे कर दें आप, मेहरबानी बाकी लोगों को नीचे कर दें, क्योंकि हर बार बातें जरूर है। यार एक मिनट नीचे करते हैं। अली भाई मुझे तो पता था ये ट्रक ड्राइवर है, ये क्या रोड सारी साफ करवा के फिर ट्रक शुरू करता है? भाई लोग और भी रोड में होते हैं, तू अपनी ड्राइवरी कर, अपना चला, तुझे एक्सपर्ट गाड़ी चला। यार आपने अपनी राय देनी है, एक बार राय दे दें। बीच में लोग टपकने की आदत नहीं जाती ना। अच्छा दीनी भाई यार राय दे दें, ये बातें आपको पसंद आई हैं तो इनको स्वीकार कर लीजिए, नहीं आई तो रिजेक्ट कीजिए, रीजन बताइए। नीचे कर दें या तो यार मेरी बात सुनो, तो आप बाकी लोग नीचे कर दें, मेरे चैनल पे मैं सबको नीचे कर दूंगा, कोई भी होगा सबको नीचे कर दूंगा मैं। मुझे जरूरत नहीं है ना, मैं बताता हूँ आपके चैनल की कहानी और कथा भी सुनाई जाएगी। आज आप तशरीफ ले आए हैं यार, ये कितनी बड़ी मुनाफिकत है कि एक गैर मजहबी आदमी के सामने एक मजहब की जो है वो चादर उतार के दिखाई जा रही है कि ये है वो सनातन। कहाँ चला गया, किधर गया? जल्दी से आ जाइए यार, जल्दी से। एक मिनट मैं इसको वापस लाता हूँ, चलें जी। Krishna, Brahma, all these kind of stupidities, all of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my जी आ गया देखा था ये हुआ ना टेक्निक जी। जबरदस्त। अच्छा दीनी भाई जस्ट राय दीजिए, क्योंकि एक या तो आप इसको पसंद करते हैं, इस धर्म में भी जाना पसंद करेंगे जो ऐसे आदमी से लिया गया है, या आप इसको रिजेक्ट करेंगे। एक ही बात है, कितनी मुश्किल है, पहले उसको उतारो फिर मैं बताऊंगा, पहले उसको नीचे करो फिर मैं बताऊंगा। ये क्या बात है? सभी मजहबों को रिजेक्ट करके बैठा हूं। बीच में सनातन बीच में ही है ना। अब सनातन का खास विषय हम डिस्कस कर रहे हैं। सुनिए आप यही बात बुलाइएगा, लेकिन स्क्रीन में और आप रहेगा। यार स्क्रीन पे रह लेते हैं, एक मिनट मुझे ये तो जवाब दे दें, ये कितना मुश्किल सवाल है कि आमर भाई अगर मॉडरेट करते हैं तो आपकी जुबान कुछ हो जाएगी। यही सवाल कर लीजिए, लेकिन बात मैं चाहूंगा सिर्फ स्क्रीन पे सिर्फ मैं और आप हों। नहीं ये क्या बात नहीं है भाई, कौन सा मॉडरेटर हमारे ये म्यूट है, जुल्फकार शेफ साहब म्यूट हैं, अमर भाई म्यूट हैं, हम दोनों ही बात कर रहे हैं। जस्ट ये बताएं, उसके बाद असल बात तो फिर शुरू होनी है ना। प्लीज अपनी राय दीजिए। नहीं, असल बात अकेले होने पे शुरू होगी भाई। हजरत असल बात अकेले होने पे शुरू होगी। यार ये आपको डर क्यों लगता है? आप मर्द हैं, कोई औरत है कि जहां पर 4 बंदे बैठे हुए चुप करके बैठे हुए फिर भी डर रहे हो? मैं जब गया था ना आपके चैनल पे कितने लोगों को आपने बुलाया और एक्स्ट्रा लोगों को भी बुलाया। मैंने तो नहीं कहा था कि इनको नीचे कर दो,
मैं भी तो बैठा था ना अकेला, कहाँ चला गया यार, ये फिर निकल गया, फिर चले गए। ओहो यार, एक मिनट मैं इनको रिकनेक्ट करवा दूं। Krishna, Brahma, all these kind of stupidities, all of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than... जी आ गए जी, आ गए जी। जी दिनी भाई, जस्ट ये बताएं कि ऋषि व्यास जी के बारे में कहानी आपके सामने है। पहले इस बात पे राजी हुई है कि स्क्रीन पे सिर्फ मैं और आप होंगे, इस पे राजी हुई है पहले। अगर बात करनी हो तो नहीं करनी तो कोई इशू नहीं है। एक मिनट, चले ठीक है। इस बात मुझे अली भाई, सॉरी अली भाई, सिर्फ एक बार, ये मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, वो मैं दिल्ली एक बार गया तो सिग्नल पे खड़ा था, वो एक प्रोस्टिट्यूट नहीं होती तो वो कहती है नहीं भाई गाड़ी में 4 लोग हैं, मैं नहीं आना, इधर मेरे पास ही आओ, ये नहीं ठीक है, पहले तुम्हारे 4 दोस्त बैठे हैं, ये को कार्रवाई कर जाए तो फिर मैं इधर क्या करूंगी। ये क्या बात है यार, स्टेज पे बैठी नहीं तुम्हारे, मैंने उस बंदे को चैलेंज दिया, तुम्हारे गुरु को, मैंने कहा स्टेज को खाली कर, मैं आ रहा हूँ, बीच में चपड़ गंजू ना हो। वो कहता है जी ऐसे ही आ, जिसने आना है ऐसे ही आ, मैंने कहा इनवाइट का टाइटल लगा, वो नहीं माना, इतने नखरे। अब पता क्या, हम उस साइड पे खड़े हैं जी। अली भाई सिर्फ एक बात करके मैं आपकी तरफ आऊंगा, इतने इनके नखरे हैं, अल्लाह के हुक्म से पोजीशनिंग, ये हमें ताना मारा करते थे ना, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये धंधा किसके ऊपर कर रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 1 महीने इसी तरीके से 2 महीने पहले की वीडियो पे चले जाएं, उनके व्यूज देखें। 5 घंटे पहले इसने मेरे खिलाफ जो वीडियो जो डाली है उसके व्यूज देखें आप। तो बेटा फिर हम पूरा कैप्सूल भर के ना दें, जाके जब विदाउट एडिट अपने चैनल पर चलाओ तो जरा हमारी बात भी तो पहुंचे ना, ऐसे नहीं काम बनेगा बेटा। वो दिन गए जब फुद्दू खाता चला करता था। वही तो ये व्यूअरशिप की बरमबाजी, ये व्यूअरशिप की बरमबाजी किया करते थे। अली भाई बात करेंगे, अब हालत ये हो चुकी हुई है कि हमारे नाम पर व्यूअरशिप और सुपर चैटें मिल रही हैं, ये हालत हो गई हुई है जी। अली भाई एडम के नाम का खाने वाले मेरे को बोल रहे हैं, एडम के नाम का खाने वाले। अमर भाई वो चलाइएगा, एडम वाला चलाइए, एडम वाला, एडम, नहीं इन्होंने एडम का नाम लिया तो चलना चाहिए एडम का। दीदी भाई एडम क्या कह रहा था, रसूल एडम का नाम का खा लें, थोड़ा खाएं दीदी भाई, खाना एडम के नाम का। भाई 1 लाख बार चला ले, कोई मसला नहीं है, 1 लाख बार चला लो यार, कोई इशू नहीं है। एडम के नाम का खाने लगे हैं जी। दे जी हिंदुओं, ये दीनी भाई की फरमाइश के ऊपर एडम का नाम का खाने लगे हैं, किसी को गिला हो तो दीनी भाई से कीजिएगा। सुने जी, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities, all of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. Krishna, who was a thief and used to makhan chor, and all those gods or avatars or whatever, so who has given the sati to the female, when the husband dies the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that, left, right and center. You are talking about Hindus. Okay, Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures, and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low-end classes, so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally nothing
living in the gutter, Sanskrit, where's Sanskrit? Where is the historical evidence of Mahabharata? So Mahabharata happened, and there is not a single evidence of it. So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. यार अली भाई, एडम के नाम का तो प्रसाद खा लिया है, एक और प्रसाद मैं खाना चाहता हूँ। जरा दीनी भाई ये भी सुनिएगा जरा जी। आड़ में जा एडम सीकर भाईचोद साला। ओ सॉरी ये तो गालियां थी। माय बैड, ये आज नहीं चलाना था। सॉरी ये तो गालियां थी। छोड़े यार, छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे। अच्छा ये भी गालियां। सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम है साहिल। यार कितना साहिल देख, कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा। उसकी आवाज सुन, कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया, दोनों चूतिया बना रहे हैं। जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे मुस्लिमों को इन्होंने रोका है कि चूतिया बना रहे हैं। ओह माय गॉड, सीरियसली मैन, अपनी हालत तो देख। जी जनाब जी। जी दीनी भाई, आप नौटंकी चलती रहेगी। बात कर ले, ये नौटंकी चलती रहेगी। पहले यार आप लोग कंफर्म करें कौन बात करेगा, बाकी लोग साइड हो जाओ भाई। मैं ही बात कर रहा हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा, मैं बात कर रहा हूँ। बाकी लोगों को नीचे कर दो यार, मेरी बात भी नहीं कंप्लीट होने दे रहे हो आप। मैं बात कर रहा हूँ, एडम सीकर के साथ इत्तेफाक करते हो या नहीं? क्योंकि एडम सीकर के सारे स्क्रिप्चर यही कहते हैं, दूसरे खुदाओं के बारे में उनको गालियां देते हैं, खुसूसन बुद्ध प्रश्नों के बारे में उनको शैतान माना जाता है, वो वाजिबुल कत्ल हैं। जो एडम सीकर ने बातें कही हैं उनके साथ इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि ये उसका रियल मजहब है। अगर कहेंगे नहीं तो मैं स्क्रीन पे लाके भी दिखा दूंगा। एडम सीकर के साथ इत्तेफाक करते हैं भाई, यही सवाल रखिएगा, लेकिन अकेले बात होगी। चले जी, मैं फिलहाल आमिर भाई आपसे गुजारिश करूंगा। ज़ुल्फ़िकार भाई सर एक मिनट। क्यों जी? मॉडरेटर आमिर भाई माइक म्यूट है, माइक म्यूट कर लेंगे, बात ये करेगा। नहीं, हर बार म्यूट रहता है भाई, लेकिन बीच में टपकने जाती नहीं ना लोगों की। ये मेरी बात सुने, इसका माने ये मेरा सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, ये क्या है? कौन है ये? मॉडरेट हमें आमिर भाई करेंगे। मॉडरेट आमिर भाई करेंगे। ज़ुल्फ़िकार भाई तो बोल ही रहे, इंसान के बच्चों की तरह बात कर, नखरे कर रहा है ये। चले मैं रिमूव कर देता हूँ। आमिर भाई आप मॉडरेट करें। लोगों की मसला ये है, तेरा नट कसता हूँ मैं, तेरी जिस मोरी से लीकेज हो रही है ना, उसका नट कसता हूँ मैं मोरी में। अकेले बात नहीं कर रहा था, पब्लिक वही काम करवा रहा है। वो देख लिया पब्लिक में, तेरी भी ने किसने बात किया, क्या की है अभी बात। देनी एक मिनट। चले, ज़ुल्फ़िकार भाई चले गए हैं, दीनी भाई और मुझे आमिर भाई मॉडरेट करेंगे। नहीं, मॉडरेटर के लिए मैं राजी नहीं हूँ ना। नहीं, आप नहीं राजी है ना, मैं तो राजी हूँ ना, मुझे मॉडरेटर चाहिए। ये कौन सा मॉडरेटर भाई है? भाई मॉडरेटर दोनों की मर्जी से होना चाहिए ना। ओ भाई लौंडी की रजामंदी नहीं चलती। मलके यमीन चुप करके बात करनी है तो कर, हम लौंडी की रजामंदी नहीं पूछते। गांड मार के कुलों को दूंगा, ठीक है? इसको बोलने दे, ये बोलने दे अली भाई, ये बोलने दे। बगलोली है यार, उल्टा पलटा बोले जा रहा बंदा। बात करना क्या नखरा है तेरा अली भाई? आमिर भाई, तुमसे तुम्हारे चैनल पे अकेले बात हो जाएगी ना? यार अकेले ही बात कर रहे हैं, अकेले ही बात कर रहा हूँ। नखरे नहीं खत्म हो रहे। ओ भाई, कोई दोनों में से कोई नीचे हो जाओ, कभी इसका नखरा ये हो जाता है, और बोलो इसका नखरा ये हो जाता है, एसी लगाओ, कभी ये हो जाता है लाइट डिम करो, कभी दोनों में से कोई एक नीचे हो जाओ यार। मैं तो दोनों से किसी से बात नहीं कर रही हूँ। डांस कारीगर चुप करके बात कर यार। आया तो नखरा कर रहा है, इतने तेरे नखरे थे तो आना नहीं था, बात कर। मैं एक मुनाफिक दीनी भाई नाम है हमारा। मुनाफिक बेटा, हम वही हैं, याद है ना? हम मुनाफिकों को पहले मारते हैं, पहले मारेंगे। एक मिनट रुको, मैं पब्लिक के लिए एक बात बता दूं। ये हमारे दीनी भाई वो हैं, दीनी भाई हमारे वो दीनी भाई हैं, हमारे चैनल पे तशरीफ लाए। बोलने देना, और बक बोलने तो बात कर रहा हूँ, मैं पब्लिक से बात कर रहा हूँ। पब्लिक रिकॉर्ड मौजूद है। मेरे साथ मिस्टर दीनी भाई की 3 से 4 दफा हमारे चैनल पे बात हो चुकी है। हमने इसे पूरा टाइम दिया और ठीक तरीके से इसकी इल्म की कलई खोल के पब्लिक के सामने रखी।
हमने इनको म्यूट नहीं किया, हमने इनको अपने चैनल से निकाला नहीं जब तक ये खुद नहीं गए। मैं गवाह हूं इस बात का, वो वीडियोस गवाह हैं इस बात की जो हमारे चैनल पे मौजूद है। ये मुफ्ती साहब के चैनल पे गए, ये राजा साहब के चैनल पे गए, या अमर भाई के चैनल पे कल गए, तो आपने देखा कि इनको पूरा और प्रॉपर टाइम दिया गया। और ये अपने चैनल पे बैठ के आदमी ये कह रहा है कि हम इससे डरते हैं ईमान यूनियन वाले। एक दफा ईमान यूनियन टीम में से अली रजा, मैं अली रजा एक दफा दोनों में से कोई भी यार, अब आपको सुनको एक बंदा नहीं सुन रहा कि एक बंदा बात कर रहा है, मैं पब्लिक को बताऊं तो सही कि ये कौन से लोग हैं। हम फिर भी इसको टाइम देंगे, आज टाइम देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आज ये ऐसे ना जाए। मैं इनके चैनल पे गया, टॉपिक इन्होंने रखा हुआ है, वहां पर बंदे इन्होंने बिठाए हुए हैं। मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने गुजारिश की कि जिसका ये चैनल है वो मेरे साथ अकेला बात कर ले, लेकिन हर बंदे ने टांग उड़ाई। इन्होंने साहिल को वहां से बुलवाया, इन्होंने मुझे म्यूट किया, इन्होंने मुझे निकाला, मुझे बैक स्टेज किया, और वो चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है कि साहिल कह रहा है कि इसको नीचे करो, इसको म्यूट करो। मांगी एक आयत थी कि आप इस्लाम के ऊपर बकवास कर रहे हैं, जस्ट एक आयत दे दें। एक आयत नहीं दी गई तो कभी इन्होंने मुझे नीचे उतारा, कभी इन्होंने मुझे म्यूट किया, कभी इन्होंने मुझे चैनल से निकाल दिया। तो एक दफा मौका मिला कि मैं इनके चैनल पे गया और इनकी हैसियत ये देखी। ये बंदा आ जाके मुझे ये कह रहा है कि ऐसे कर दो, वैसे कर दो, फलां कर दो। फिर भी मैंने इसकी डिमांड मान ली। जुल्फकार अशरफ साहब को मैंने रिमूव कर दिया, उनकी इजाजत से मैंने उनको रिमूव कर दिया, लेकिन एक मॉडरेटर होना चाहिए बात के दौरान। अब मैं ये चाहता हूं कि जस्ट मैं ही बात कर रहा हूं और कोई भी बात नहीं कर रहा। ये हकीकत भी मैंने बता दी कि इनकी अपनी हैसियत ये है कि जब इनकी टांगे कांपती हैं तब ये बंदे पे बंदा चढ़ाते हैं। रुक जाओ, मैं ही कर रहा हूं ना बात, एक मिनट रुक जाओ। तो अब मुझे ये बताओ, तो दुनिया भर की दुनिया भर की कहानियां सुना रहे, क्या मतलब बनता है? ये कहानी नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। अब ये बताओ कि एडम सीकर ने यार फिर अकेले अकेले बात करने का दम है या नहीं? दम की बात कर रहा हूँ। उल्लू के पट्टे वो अकेले बात कर रहा है ना भाई, आप दोनों में से कोई भी यार, मैं तो नाम भी नहीं लूंगा और बोलो। एक मिनट रुक जरा, खामोशी से सुन बात। कल तुम्हें मौका दिया पूरा ना, एक बार म्यूट किया है ना, अभी तक तुम्हें निकाला है। खोती का पुत्र दंद निकाली जा रहा है, गलत सुन है बेटा तेरी ये तू अगर सोच रहा ना कि तुझे जाने देगा ना, अगर बेटा तुझे पता ही नहीं आज तेरे साथ करना क्या हमने, आज तेरे साथ करना क्या। तू लेकिन बात के लेके एक भी गाली नहीं दी, एक भी गाली। अभी बात सुनेगा, बात सुननी है कि नहीं सुननी? गाली नहीं थी वो, बात सुननी है कि नहीं सुननी? अकेले अकेले कौन बात करे? अगर ये बात अली भाई ये बात अगर नहीं सुनेगा, ये या तो कहेगा बीच में कि इसने बात सुननी है, वरना ये मैं क्लिप प्ले करने लगूं। दीनी बात सुननी है या मैं क्लिप प्ले करूं? यार छोड़ो, तुम्हारे उसकी बात नहीं, जाओ मैं बात सुन। एक मिनट, अभी पब्लिक के सामने बात सुननी है या बीच में टोकना है? किधर गया? भाग गया? चला गया, भाग गया। हाँ बेटा, तुम्हारी हर डिंगे डेढ़ शाने का ना इलाज अल्लाह के हुक्म से हमारे पास है। कल तुम्हें खुल के मौका दिया था बात करने का ना, आज भी म्यूट नहीं किया ना, इसको स्टेज से उतारा है। ये खुद गया है, अभी भी खुद भागा है, हमने नहीं उतारा इसे। वो अकेले बात कर रहे हैं, जुल्फकार भाई खुद पीछे हट गए। मैं माइक म्यूट कर दे रहा हूं ताकि वो बात कर सके। अली भाई तू उसके बीच में भी टोक रहा है, उनकी बात के बीच में भी, और ड्रामेबाजी कर रहा है। अब चला क्लिप, खोती दिया खुरा, जाके क्लिप चला हूं, तेरी ऐसी तैसी तेरे क्लिप दी भी चौधी पीढ़ी रहा। आमर भाई इसको वापस बुलाएं यार, क्लिप चलाएं। डर गया। क्लिप चलेगा अगर ये मिर्जा गालिब वापस नहीं आएगा। क्लिप चल रहा है जी, मिर्जा गालिब वापस आ जा। चलो जी क्लिप लाओ। Krishna, Brahma, all these kind of stupidities, all of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. Krishna, who was a thief and used to makhan chor, and all those gods or avatars or whatever. So who has given the sati to the female? When the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that, left, right and center. You are talking about Hindus, okay? Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion.
Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low-end classes, so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus. अच्छा जी, ये बंदा जो है इस वक्त भगौड़ा भाग गया हुआ है और इसकी वजह से ये क्लिप हमें चलाना पड़ रहा है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम में से किसी ने भी बात नहीं की। जुल्फकार भाई बैकएंड पर हो गए, मैं माइक म्यूट करने को तैयार था, सिर्फ मॉडरेट इस सवाल, अगर इसने कहा मॉडरेटर भी ना करूं, मिर्जा गालिब अगर सुन रहा है, अगर तू कहता है मॉडरेशन भी नहीं करनी, मैं मॉडरेट भी नहीं करूंगा। अली भाई ठीक है, मैं अपने हक से दस्तबरदार हो रहा हूं। आमर भाई पता बात क्या यार, मैं चाहता हूं कि इसके साथ बात हो, इसकी जो इल्मी काबिलियत और लियाकत है वो सामने आनी चाहिए, लेकिन ये बात करना नहीं चाह रहा। चलो भाई, मैं ओपन कह रहा हूँ जी, ठीक है, मैं ओपन कह रहा हूँ जी, बिल्कुल आप बात स्टेज पे हो जाए। अली रजा हुरम साहब उनको लीजिए यार। चले इसका ये बहाना भी तोड़ देते हैं, इसका ये बहाना भी तोड़ देते हैं। मिर्जा गालिब वापस आ जा, तेरा नखरा नहीं आएगा अमर भाई, ठीक है। मैं बैक स्टेज जा रहा हूं, पहले बहाना ढूंढ रहा था यार। मेरी बात सुने, मेरे सामने लाखों लोग बैठे हों, मैंने सबके लिए बात करनी है। इसमें क्या है, फलान ही सामने मुझे नजर आएगा, फलान ही आएगा। अगर इसको ये मैं बीच में बोलूंगा ये शर्त लगा दे, म्यूट कर दे, मैं म्यूट कर दूंगा। ये स्टेज से उतारने के इसको क्या दिक्कत है, क्या मसला है? अपने अजीब ना म्यूट, मैं यही कह रहा हूं कि आप म्यूट हो जाएं, और मैं दिनी भाई से कहता हूं कि आमर भाई इंटरप्ट नहीं करेंगे, आओ जरा, ताकि तुम्हारी इल्मी काबिलियत सामने आए। अब ये बहाना ना करना कि ये कर दें वो कर दें। आमर भाई म्यूट रहेंगे जब तक हमारी बात हो रही है। आप आओ, दिनी आओ भाई, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सिर्फ दिनी आए, उसके टट्टू मट्टू डिस्कॉर्ड वाले कुत्ते पिल्ले नहीं, हमें गंदे अंडे नहीं चाहिए, हमें मिर्जा गालिब यहाँ पर स्टेज पर चाहिए। बाहर निकल, मिर्जा गालिब आ जाए, साइड पे हो जाएंगे हम। कुत्ते पिल्ले नहीं हमें चाहिए, जो डिस्कॉर्ड के कुत्ते पिल्ले हैं ना, गंदे अंडे, वो नहीं हमें चाहिए। बिल्कुल अली रजा, आप वो तो ये तो बात है, ये बात अपनी जगह पे है, लेकिन हम बात सनातन की कर रहे हैं ना। यहाँ पर सूर्य जो है वो सनातन की प्रैक्टिस करने के लिए इंसानी रूप धारण कर सकता है, ये सनातन है ना, या तो कहें कि नहीं कर सकता। नहीं, लॉजिकली तो नहीं कर सकता सर, बात लॉजिक की नहीं, बात सनातन की हो रही है ना, सनातन में तो हो जाता है ना जी। अब सनातन में होता है तो मैंने कहा कि स्टोरी क्या है, थोड़ा वो रेफरेंस लाएं मेरे सामने। सर ये आपको सिर्फ रात का ये टाइम है, अब लोग कहेंगे मैं क्या चीज दिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। नहीं, वो बात ये हुआ, ये मैं सारी आपको ना ये तस्वीरें भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हुआ क्या था। नहीं, वो पता है, सूर्यपुत्र को कहा जाता है, तो के बारे में अच्छा, पता है तो फिर सर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये देखें, यहाँ से बात शुरू होती है कि ये एक बच्ची बैठी हुई है, इसका नाम था कुंती। दुर्वासा ऋषि इसको देव वशीकरण मंत्र बता के गया था कि अगर तुम ये मंत्र पढ़ोगी, जिस देवता को याद करोगी वो तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हो जाएगा। तो इसने ये इस तरह बैठी हुई थी, सूरज इसने देखा, इसने कहा कितना खूबसूरत है, ये बेचारी यही सोच रही थी, और साथ में इसके ज़हन में वो मंत्र आ गया, इसने वो मंत्र पढ़ लिया। ये देखें बेचारी कैसे बैठी हुई सूरज को देख रही थी। उसके बाद मनुष्य की शक्ल में, ये देखें अगली स्लाइड में, ये देखें इस तरह मनुष्य की शक्ल में आ गया और इसे कहता है कि बच्ची सीधी हो जा, अब मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है। वो कहती, कांपने लग जाती, डर जाती है, कहती है कि सूरज देव जी आप चले जाइए। कांपते हुए उसके मुंह से जस्ट ये निकलता, वो कहता है मैं जला के भस्म कर दूंगा तुझे भी और उस ब्राह्मण को भी जिसने तुम्हें मंत्र बताया था, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। वो फिर कहती है कि ठीक है जी कर लीजिए फिर, क्योंकि आप मरना तो कोई भी नहीं चाहता होता। और अचानक कोई मनुष्य ऐसे जाहिर हो जाए तो आपको पता कितना डर लगता है। और फिर छोटी सी बच्ची है, वो बच्ची डर गई है, तो सूर्य देव आ गए और उसके अंदर घुस गए, और घुस के उन्होंने प्रैक्टिस की है, टिका के बच्चा होने वाला हो गया। वो पेट छुपाती फिर रही है अपना, कभी इधर कभी उधर, और एट द एंड जब बच्चा जनने की बारी आई, वो जंगल में जाके उसने बच्चा जना है। उसके बाद वो ये देखें जरा, ये इस तरीके से इसको कायल कर रहे हैं, कहता है मैं जला के भस्म कर दूंगा तुझे, सीधी हो जाए इधर ही। ये देखें, उसके बाद ये देखें वो बेचारी फिर क्या करती,
वो डर गई, उसको मानना पड़ गया। इसने फिर प्रैक्टिस की, इसने ध्यान नहीं किया, इसने शर्म नहीं की कि वो डर रही है, बेचारी छोटी बच्ची है, कोई ध्यान नहीं किया। ये देखें, फिर वो बच्चा निकल आया। अब इसकी हेल्प के लिए नहीं आया कि मैं तुम्हें विवाह लेता हूँ, मैं तेरे साथ विवाह कर लेता हूँ दुनिया के सामने, मैं इस बच्चे को स्वीकार करता हूँ, ये मेरा ही बच्चा है, मैंने ही तो तेरे साथ गंदी हरकत की थी, तो तुम छुपती क्यों फिर रही हो? तो उसको करने के बाद उसने दोबारा खबर नहीं ली उस औरत की। ये देखें, वो बेचारी रो रही है बच्चा जान के, मैं इस बच्चे को कहाँ डालूं। एट द एंड वो ये सोचती है कि मैं ये कलंक का टीका अपने ऊपर लगाने की बजाय इसको दरिया में बहा देती हूँ, शायद किसी के हाथ लग जाए, शायद पल जाए, शायद बच जाए, शायद मर जाए। वो कहती है मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्योंकि मैं धर्म की मदर हूँ इसलिए मैं बच्चा त्याग दूंगी। मैंने धर्म की मदर बनना है, इसलिए अपना सूरज देवता ने जो मेरे ऊपर कालक मली थी, अब उसका मुद्दे खत्म कर देती हूँ। उसने फिर ये फैसला किया, ये आपके सामने स्क्रीन पे इस तरीके से उसने फिर इस बच्चे को बहा दिया। इस बच्चे का क्या कसूर था, इस कुंती का क्या कसूर था? सूरज देव क्यों नहीं आया यहाँ पर कि इसकी दिलगिरी करता? काम डालने के लिए तो उस वक्त आ गया कि भाई मैंने ये काम करना ही करना, मैंने नहीं हटना। उसके बाद कोई ख्याल नहीं कर रहा। एक देवता जो होता है उसको इंसानों से ज्यादा अच्छे अखलाक का मालिक होना चाहिए। ये क्या अखलाक है और ये क्या हरकत है? उसके बाद ये देखो बेचारी बहा देती है, और ये बच्चा फिर जाके ये दो, एक आदमी होता है, एक औरत, इनके हाथ लगता है। ये आदमी इसको लेके फिर अपने घर आ जाता है, इनकी औलाद नहीं होती, ये इसको पालते हैं। और ये रेफरेंस जो है जनाब महाभारत के अंदर इसका सेक्शन 91 है, पुत्रा दर्शना पर्व है, चैप्टर नंबर 1969, और इसका सेक्शन नंबर 38 है। और ये पूरा सेक्शन मैंने लिया है, ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये पूरे सेक्शन के अंदर यही है। ये पूरा सेक्शन इसी एक बात पे खड़ा है, और ये बात बता रही हैं। जी अली जी भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। अमर भाई मेरी आवाज नहीं आ रही? आमिर भाई आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है अली भाई, आ रही है। जी के एम भाई मेरी आवाज आ रही है यार? जी के एम भाई, अमर भाई आप जरा इनसे इंट्रक्शन कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या आपकी भी चली गई है? जी के एम भाई आवाज आ रही है आपको? नहीं, आपकी आवाज गई थी। आमिर भाई भी म्यूट हैं इस समय। नहीं म्यूट तो है, आवाज नहीं आ रही है। जी के एम भाई अभी भी नहीं आ रही आवाज आपको? अली भाई, अली भाई आप बोले। जी आपकी आवाज आ रही है जी के एम भाई, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, अब आ रही है। चलो ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। चलिए अब हमें विषय के ऊपर तो बताइए कि यार ये क्या करते हैं देवता, ऐसी अश्लील हरकतें क्यों करते हैं? और मैंने एक रेफरेंस पढ़ा है, एक मिनट रुकिएगा, मैंने एक रेफरेंस पढ़ा है, बच जाए ये अग्निदेव और ये गंधर्व देव और ये कुछ 4-5 देवता हैं, ये जब बच्चियां छोटी होती हैं ना जी, ये बारी बारी आके हरकतें ये करके जाते हैं। अमर भाई मेरी आवाज नहीं आ रही यार? आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। जीकेएम भाई के साथ कुछ मसला हो रहा है, मुझे नहीं पता। चलें फिर इनको आप डील कर लें, आपकी आवाज तो इनको आ रही है ना? अली भाई की आवाज नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, वो अली भाई बात ही ऐसी कर रहे हैं, आवाज चली जाएगी ना, क्या करें अब? आपको आ रही है अब आवाज भाई? जीकेएम भाई? आमिर भाई की आवाज भी चली गई है? चली गई है, और चिरागों में रोशनी न रही। वो कहाँ गए? आवाज वो भी चले गए? वो भी चले गए। उन्होंने कहा जब सारा काम सूर्य देवता ने करना तो मैं इतने छंगना पे जाना वा।